बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल ईरान का एक शहर के लोग बूतों की पूजा किया करते थे। वहाँ आजर नाम का एक आदमी बहुत खूबसूरत बूत बनाया करता था। लोग उसकी बड़ी इज्जत किया करते थे। उसके घराने में एक दिन एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम इब्राहिम रखा गया। बच्चे की परवरिश एक अमीरजादे की हैसियत से होने लगी। बच्चा तेजी से बढ़ने लगा। बचपन से ही उसने अपने घर में मूर्तियों का कारखाना देखना शुरू कर दिया। बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो सोचने लगा, यह सब क्या है, लोग इसका क्या करेंगे। कुछ और बड़ा होने पर पता चला कि घर में बनने वाली यह मूर्तियाँ बुत खानों में पहुंचकर देवता बन जाती हैं। फिर लोग इनकी पूजा करते हैं। बच्चा सोचने लगा, हमारे घर में बनने वाली पत्थर की यह मूर्तियाँ देवता कैसे हो जाती हैं। चुनांचे एक दिन आपने घर वालों को उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी चाहिए तो जवाब मिला, अभी तुम छोटे हो, यह बातें तुम्हारी समझ से बाहर हैं। यही हमारे बाप दादाओं का तरीका है और हम भी उन्हीं के तरीक़ों पर अमल करते आ रहे हैं। फिर भी बच्चे यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तसल्ली नहीं हुई। इसी तरह देखते सुनते बच्चा बड़ा हो गया। कोई उसे तसल्ली भरा जवाब न दे सका। उसने अपने दिल में सोचा, मेरे ख्याल के मुताबिक अगर यह मूर्तियाँ देवता नहीं हैं तो फिर दुनिया को पैदा करने वाला और मालिक कौन है, किसकी वजह से ये पूरी कायनात चल रही है। इसी सोच में एक रात हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर से बाहर आए। ऊपर नज़र डाली तो आसमान पर एक तारा बड़ा ज़ोरदार रोशनी बिखरते हुए नज़र आया। आप सोचने लगे, क्या यही खुदा हो सकता है। आप अभी कुछ फैसला न कर पाए कि थोड़ी देर बाद चांद निकल आया। उसकी रोशनी के आगे तारे की रोशनी कम पड़ गई। आपने फिर सोचा, क्या यह खुदा होगा। रात बीतती रही, यहाँ तक कि सुबह की सफ़ेदी जाहिर हुई और थोड़ी देर बाद सूरज निकल आया। सूरज को देखकर आपने मन में सवाल किया, यह तो तारे और चांद से भी ज़्यादा रोशनी वाला और ताकतवर नज़र आ रहा है, तो क्या यह खुदा होगा। शाम होते होते सूरज की रोशनी भी कम हो गई और सूरज डूब गया। फिर आपने ऐलान फरमाया, यह सब खुदा नहीं बल्कि खुदा की मखलूक है। इन सबको पैदा करने वाला और सारे जहां का पालनहार ही खुदा है। मैं उसी पर ईमान रखता हूँ, उसी ही अपना माबूद मानता हूँ। चांद तारों और सूरज की पूजा करने वाले और उन्हें अपना खुदा मानने वाले गलत हैं। इस तरह आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हकीकत की जिस मंजिल पर पहुंच चुके थे और लोगों को भी वहां तक पहुंचाना चाहते थे। फिर उन्होंने लोगों को एक खुदा के बारे में समझाना शुरू कर दिया, लेकिन लोग बिन देखे खुदा की इबादत करने के लिए राज़ी नहीं हुए, क्योंकि बहुत बरसों से जिनकी पूजा करते चले आ रहे थे उन्हें छोड़ना आसान नहीं था। आपने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन लोग उस खुदा को मानने के लिए तैयार न हुए। इस बात की वजह से लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, यहाँ तक कि इस बात से खपा होकर उस वक्त वहाँ के बादशाह ने आपको आग के दहकते हुए अंगारों में डाल दिया। आग के दहकते अंगारों में डालने के बावजूद आग आपको जला न सकी, क्योंकि
आपको खुदा पर भरोसा था और खुदा ने आपको जलने से बचा लिया। आपने हक की राह में बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ पेश फरमाई है। अल्लाह की राह में उसकी सज़ा के लिए आपने अपना वतन तक छोड़ दिया। आपने अपने चहीते बेटे को अल्लाह के राह में कुर्बान करने को तैयार हो गए, लेकिन खुदा का करिश्मा ऐसा था कि ऐसा होने नहीं दिया। इसी करिश्मे की याद में आज बकरा ईद का त्यौहार मनाया जाता है। अल्लाह पाक ने आपको हर इम्तहान में कामयाबी और दुनिया व आखिरत की सुखरुई बख्शी। आपको खुदा की ओर से पैगंबर का दर्जा दिया गया।